मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बच्ची को लेके क्या करूं? और मैं इतनी सहन शक्ति नहीं हूं कि मैं 2 रोटी कमा सकूं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी माँ बेटी। माथे पर गंभीर प्रताड़ना की शिकन, चेहरे पर दर्द का आलम और आंखों में छलकते आंसू। ये किसी फिल्म की कहानी का इमोशनल किस्सा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक प्रताड़ना का दंश है जो चंपाबाई मानेश्वर और उसकी दिव्यांग बेटी के चेहरे पर स्पष्ट देखने मिल रहा है। ऐसे करके मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं और मारने पे आ गए। उस दिन तो बोले पूरी लेडीज को जमा करके तेरे को हम इतना मारेंगे ताकि तू यहाँ नजर नहीं आएगी, तेरे साथ इतना प्रताड़ित करेंगे हम लोग ताकि तू यहाँ से उठ के पानी नहीं पीगी। तुम्हारे यहाँ तेरी लड़की के साथ तेरे साथ गुंडा भिजवा के क्या क्या हाल करते हैं तो तू सोच लेना। कौन बोल रहे हैं ऐसा? नारायण मस्करे। जनसुनवाई कार्यक्रम में अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर पहुंची ये महिला भरवेली की निवासी है। महिला का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, मजदूरी करके अपनी विकलांग बेटी को पाल रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से इस विधवा महिला के साथ गांव के कुछ लोग जुल्म की हद पार कर प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी को लेकर आज वो अपनी पीड़ा लिए कलेक्टर साहब की चौखट पर न्याय के लिए पहुंची है। मेरे को अनिल बिसेन ने जानकारी दे दिया है कि तू गाँव का मुखिया बन जा। तो अनिल बिसेन सरपंच होने के बावजूद नारायण मस्करे को कैसे उसने जवाबन दिया कि तू वहाँ के मुखिया बन जा, यानी हमारी इज्जत उछालने के लिए। जबकि मेरे घर में 8 दिन से लाइट नहीं, इन्हें 1.25 से लाइट दी मेरे को जलाने के लिए। मैं बिल पटाने के लिए तैयार हूँ, मैंने बिल के पैसे भी भर दी हूँ 1500 रुपये मीटर के लिए, लेकिन मेरे घर में आज तक के बिल नहीं लगा। इनने ऐसे प्रताड़ित करने मेरे साथ। तो आपका घर नहीं है क्या? नहीं है, घर बनाई थी वो भी बह गया, फिर झोपड़ी बनाई वो भी बह गया, उसमें भी कोई आधार नहीं है। अब हमारे माँ बेटी के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी माँ बेटी की 2 रोटी की रोटी हो जाए, खाना पीना कपड़ा लगता मकान रहना सहना हो जाए। महिला की माने तो उसका कोई भी घर नहीं है। उसने भरवेली में 2 बार अपना कच्चा मकान भी बनाया है, लेकिन नाले किनारे होने से उसका मकान बारिश में बह गया है। बीते कुछ वर्षों से वह अस्थायी तौर पर सभा मंच में अपनी दिव्यांग बेटी के साथ निवास कर रही है, जहां उसने अस्थायी बिजली भी ले रखी है। लेकिन गांव के ही नारायण मस्करे नाम के व्यक्ति द्वारा उसे लगातार सभा मंच से बेदखल करने प्रताड़ना दी जा रही है। अभी हाल ही में उसकी बिजली बंद करवा दी गई है। ऐसे में वह काफ़ी परेशान है। सरपंच पति अनिल बिसेन से इस बारे में उसने मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन उसने भी गाली गलौज करते हुए भगा दिया। अब उसके पास जिंदगी जीने का कोई सहारा भी नहीं बचा है। ऐसे में करे तो क्या करे? इसीलिए कलेक्टर साहब के पास इस उम्मीद में पहुंची है कि उसे जीने का अधिकार मिले और रहने को घर। मैं कल गई तो सरपंच तो बोली, तो सरपंच कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये हमारे लिए न्याय पक्ष लड़ेगा कि नहीं। हम सरपंच काय के लिए बनाए कि नारायण को बनाए हैं वहाँ के सरपंच, ये मेरे को न्याय दिलाएंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बच्ची को लेके क्या करूं? और मैं इतनी सहन शक्ति नहीं हूं कि मैं 2 रोटी कमा सकूं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी माँ बेटी। अभी क्या करते हो आप? आई मजदूरी कर, 2 महीने से तो बीमार हूँ सर। मैं क्या करूँ? 2 महीने से तो ना ढंग से कपड़ा मिल रहा है, ना लत्ता मिल रहा है, ना खाने मिल रहा है। ये लोग तो मेरे ऊपर ऐसे गिर पड़ेगी, कोई पूछो मत। मेरे को इधर से ना उधर से जाने के लिए रास्ते में टोकते हैं मेरे को कि तू कहाँ जा रही है। नारायण मस्करे काय के लिए परेशान कर रहा है? कारण क्या है? नारायण मस्करे गीता बाई के साथ बोलती, मैं उसके, मेरे लड़का बीमार था, मैंने पैसे ली थी 10,000 रुपये, तो उसको खड़ने के लिए मजदूरी के लिए जा रहे थे। तो वो बोले हम उसको समाज से बाहर कर दें, उसके साथ नहीं बोलना। तो मैंने बोली क्यों? तुम लोग तो बोल रहे हो कि हमने उसको समाज के बाहर नहीं किए, तो फिर क्यों मेरे को प्रताड़ित कर रहे हो? मैं तो काम में जाऊँगी ना भाई, भले उसके यहाँ खाने पीने ना जाऊँ, लेकिन उस दिन के मजदूरी खंडने जाऊं मैं। मेरे को इससे रोक टोक मत करो तुम। तो नहीं, उसके घर जाना ही नहीं। तो मैंने बोली मेरे पैसे दे दो, मैं उसको वापस कर देती हूँ, मैं नहीं जाती, मेरी जिम्मेदारी तुम संभाल लो। तो बोलते हम ऐसे नहीं कर सकते, तो समाज से बाहर, जैसे जो भी बोलेगा वो भी समाज के बाहर। अगर तू उससे बोलेगी तो तू 10,000 रुपये भरेगी। तो पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस में शिकायत किए, उनने क्या क्या किया नहीं, उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखते। मैं 10 बार जाती हूँ, उस दिन भी गई थी रिपोर्ट लिखाने, लेकिन उन लोगों ने नहीं लिखे रिपोर्ट। हम कहीं सबूत नहीं बनाते भाई, बोले हम कैसे किस आधार पे लिखाएंगे, बोले ऐसे करके मेरे को वहाँ से भी भेज दिए।